नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में। और हम देखेंगे कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है वो किस तरह से सही नहीं है। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्याओं में दो चीज़ों को हम गिन सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन दो चीज़ों जिसको गिनेंगे तो सबसे पहला है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है। आप हर घर में देख लीजिए, आपको बेरोज़गारों की फ़ौज मिलेगी। इवन आप मुझे देख लीजिए तो मैं भी अपने आप को उसी में गिन लूँगा, क्योंकि जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं मिला। तो मेरा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अभी मैं देश छोड़ने के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था और सोच रहा था कनाडा वगैरह में सेटल होने के बारे में। तब तक सारी दुनिया ऊपर नीचे हो गई और पैंडेमिक आ गया और वो सारा चीज़ हो गया। फिर भी इतना भी देश छोड़ने का मेरा मन नहीं था कि मैं परमानेंट अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दूं। फिर भी एक अच्छी रहन सहन के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए मजबूरी था कि यहाँ से निकलें बाहर, यहाँ से जाएं कहीं बाहर। तो अब तो ऐसा संभव नहीं लग रहा है। तो दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गरीब लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमारे देश में रेलवे जो है वो सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी अगर कोई देता है तो रेलवे देता है। और दूसरी बात ये है कि सबसे सस्ती अगर कोई माल ढुलाई होती है तो वो रेलवे में होती है। और सबसे सस्ते में यानी 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी पब्लिक अगर ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सेदारी लेते हैं तो वो करते हैं भारत रेलवे में। आप बोलेंगे नहीं इतना सस्ता नहीं। देखिए, जो जनरल की जो टिकट होती है ना, जनरल की टिकट जो लंबी दूरी की होती है उसमें सबसे कम किराया 10 पैसे प्रति किलोमीटर ही होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे देश को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन सरकार शुरू की है, पहले तो बोलती है कि बस इसी सेक्टर में हम चलाएंगे, नए रूट्स में चलाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक तरह का ट्राई होता है, एक तरह का प्रयोग है कि अगर वहाँ पर अगर उन्होंने रेलवेज को चला दिया, फिर वो बाद में सभी रूटों पे धीरे धीरे एक दो रेलगाड़ियाँ जो है प्राइवेट होती जाएगी और धीरे धीरे ये सारा सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में तब्दील होने का मतलब ये होगा कि फिर ये जो रेलवे है उस रेलवे के अंदर में जो है सरकारी वैकेंसी नहीं आएगी, भर्तियाँ नहीं होगी, और इसके अलावा जो माल ढुलाई है वो माल ढुलाई काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो ये, और पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन तो महंगा होगा ही। तो हमारा जो देश में जो गरीब इतने तरीक़े की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये एक और नई तरीके की समस्याएं हो जाएगी। तो घुमा फिरा के जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर वो नहीं उठ पाएंगे। उनका लेवल क्या है, जो नीचे ही चला जाएगा। यानी कि देखिए, हर गरीब को हक है अमीर होने का, और गरीबी कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। तो थोड़ा एफ़र्ट जो है वो सरकार को लगाना चाहिए ताकि गरीबी दूर हो, और ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो जो गरीब अपने आप को समझते हैं उनको भी लगाना चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे और वो आगे अमीर हो। तो रेलवे का जो समस्या है, रेलवे की समस्याओं में ये गंभीर हो जाएगा धीरे धीरे ये मामला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जैसे ही आएगा तो वैसे ही रिजर्वेशन जो ऐसे ही काफ़ी कम हो चुका है, सिकुड़ के ख़त्म हो चुका है, वो रेलवे में बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, अभी लेटेस्ट में तेजस ट्रेन जब चली, उसकी बहाली कब हुई, कैसे हुई, किसी को पता ही नहीं है। जो इन्फ्लुएंशियल क्लास थे या जो लोग थे उन्होंने पैसे लेके भर्ती कर दिया, या जैसे भी करके उन्होंने बस भर दिया सीट को। तो ये हिसाब किताब रहा। तो बिल्कुल जागरूक होने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को बिल्कुल जागरूक हो जाना चाहिए। आंदोलन के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज़ादी बिना आंदोलन के मिलेगी नहीं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।